प्रोफाइल भी देख ली, प्लान भी देख लिया, इनकम भी देख ली, और कैसे उसको इस्तेमाल करना है, कैसे उसको सेल करना है वो समझा। तो लेकिन क्या बेचना है और क्या चीज़ को इस्तेमाल करना है अब उसको समझते हैं ताकि हम हेल्थ से जुड़ सकें। तो मेरे को आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि मैं आपसे एटमी का एक GSGS प्रोडक्ट आपसे शेयर करूं, और मैंने इस प्रोडक्ट को ना बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ भी किया है, अपने पास यूज़ भी किया है अपनी प्रैक्टिस में। मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, ट्रीटमेंट देता हूँ और नेचुरल तरीक़ों से लोगों को स्वस्थ रहना सिखाता हूँ, ये मेरा काम है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करूँगा जो आज का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है शिलाजीत। ये GSGS है, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स, मतलब ये प्रोडक्ट इंडिया में बना हुआ है और इस प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड हिंदुस्तान में बना के भेजा जाता है। और इस प्रोडक्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी जीवन में शिलाजीत नहीं खाया, सिर्फ वही लोग हाथ उठाए, इन्होंने कभी नहीं खाया, ओके, कभी नहीं खाया। और इसके साथ ना कुछ मिथ भी एसोसिएटेड है, उन मिथ्स को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। कि पहला मिथ जो एसोसिएट है कि ये सिर्फ मेल्स के लिए है, और ये बात करेक्ट नहीं है। और वो क्यों करेक्ट नहीं है वो आज के सेशन में जानेंगे। तो ये प्रोडक्ट ना, ये जिसे बोलते हैं ना 100 दुखों की एक दवा, उस टाइप से इस प्रोडक्ट के बारे में हम बोल सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनर्जेसिक है, एंटी डायबिटिक है, एंटी फंगल है, तो ये बहुत सारे एंटी हैं। और यही इसकी ब्यूटी है कि ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये किसी एक चीज़ की दवा नहीं है कि आप बोलें कि मेरे को ये एक बीमारी है और ये मेरी बीमारी इससे हल हो जाए, इसकी दवा नहीं है। ये एक फूड सप्लीमेंट है और उसी कैटेगरी में हम इसको जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले कि मैं और इसके बारे में और कुछ बोलूँ, मैं जानना चाहूँगा एक चीज़ को आपको समझना है कि ना बड़ी बार लोग आ रहे हैं और सेशन में बार बार बोल रहे हैं प्रोडक्ट को यूज़ करो, प्रोडक्ट को यूज़ करो। ऐसा क्या कारण है कि बार बार प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है? क्योंकि जिस प्रोडक्ट को, देखिए, मेरे से एक बार बड़े साल पहले किसी ने आके पूछा कि मैं प्रोडक्ट, मेरे को भी करीब डायरेक्ट सेल्स में 3 साल हो गए, और मेरे को किसी ने आके पूछा मैं प्रोडक्ट क्यों यूज़ करूँ अगर मुझे सेल करना है। हमारे डॉक्टर तो प्रोडक्ट सारे खाते हैं, तब थोड़ा हमें बताते हैं कि डॉक्टर सारी दवाइयाँ खाएगा फिर आपको बताएगा। तो एक्चुअली डॉक्टर जो है ना इस एरिया में अथॉरिटी है और उसके कहने से ही जाता है। उसने लिख दिया और आप आँख बंद करके खा लेंगे। लेकिन इस रूम में कोई इंसान है जो गियर्स का काम करता है, कोई कपड़े का काम करता है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं। तो आप इस ट्रेड में अथॉरिटी नहीं है अपने कंज्यूमर के लिए, तो अथॉरिटी बनना भी नहीं है। तो एक रास्ता हमारे पास है अपने कंज्यूमर को इम्पैक्ट करने का कि हम उसको यूज करके प्रोडक्ट को शेयर करें। ये हमारा एक रास्ता है। जैसे हम अच्छी मूवी देखते हैं तो हम डायरेक्टर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, हमें पिक्चर बनानी भी नहीं आती, लेकिन मेरी वाइफ 4 दिन से बोल रही है मुझे ना पुष्पा 2 देखनी है, क्योंकि उसको किसी ने आके 5-6 लोगों ने ऑफिस में कहीं पे बोल दिया पुष्पा 2 बहुत अच्छी मूवी है, तो वो मेरे पीछे पड़ी है, मुझे तो पुष्पा 2 देखनी है। तो वैसे ही जब आप प्रोडक्ट को खा के शेयर करते हो तो उससे आपका प्रोडक्ट बिक सकता है। और दूसरी चीज़ ये होती है जिस आदमी ने प्रोडक्ट खाया ही नहीं है, आप इसको ऐसे समझें कि अगर आपने पुष्पा 2 देखी ही नहीं है तो आपकी जो आवाज़ होगी उसमें खनक ही नहीं होगी किसी को बोलने के लिए कि बहुत अच्छी पिक्चर है। और वही आपने पुष्पा 2 देख ली होगी तो आप शेर की तरह धाड़ के बोलोगे कि पुष्पा 2 बहुत अच्छी है, आप ज़रूर देखने के लिए जाएं। ऐसे ही हमारी एक क्लाइंट है, उन्होंने शिलाजीत को यूज़ किया और जब से उनको यूज़ किया है सबसे पहले उनको फ़ायदा क्या हुआ, उनको ना दर्दों में बहुत आराम आया। वो जो एक कंप्लेंट करती थी, कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं था कि भाई मेरे को तकलीफ चल रही है, मेरे को कोई बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन उनको एक इशू था, वो सुबह उठती थी और हस्बैंड को कंप्लेंट करती थी कि मुझे ना सुबह उठते हूँ दर्दें बड़ी फील होती हैं, उठने का मन नहीं करता, लेथार्जी रहती है, तबीयत मन नहीं करता कि कुछ करूँ। तो जब उन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया तो ना सिर्फ उनकी लेथार्जी ठीक हुई, अब वो मुझे कॉल करती हैं कि मैंने इसको बताना है, मैंने इसको बताना है, उसको जाके समझाना है, मैं सारी दुनिया को वो बताना चाहती हैं कि इससे ना दर्दों में बहुत आराम आता है। और अब इसको जो है ना, इस बढ़िया चीज़ ये है कि मैं ना बोर्ड पे दिखाना चाहूँगा कि ये ऐसा क्यों है। हाँ, इसका ऐसा कारण क्यों है। देखो, ये ना हमारी बॉडी का सेल है हमारी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा, हर चीज़ का सेल है एक, ठीक है ना। लिवर के सेल्स हैं, ब्रेन के सेल्स हैं, मसल के सेल्स हैं, हमारी स्किन के सेल्स हैं, हर चीज़ का सेल है। ये सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया।
ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, इस सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल ऐसे है जैसे गाड़ी की एवरेज, कोई गाड़ी अच्छी एवरेज देती है, कोई गाड़ी खराब एवरेज देती है। तो हमारे शरीर में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसकी क्षमता एनर्जी प्रोड्यूस करने की कम और ज्यादा हो जाती है। कभी ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कभी ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब अगर ये कम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ पे तो इम्पैक्ट आएगा ना। अब हो सकता है कोई दर्द कंप्लेंट करे, कोई, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्टैमिना इंक्रीज करता है, ऐसा बोला जाता है आदमियों के अंदर खासकर स्टैमिना। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक तरह काम नहीं कर रहा तो स्टैमिना पे इम्पैक्ट आएगा ना। तो अगर स्टैमिना पे इम्पैक्ट आ रहा है, उसका कारण समझना। ये जो आउटर लेयर है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो शिलाजीत क्या करता है, इस सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है, इसकी एबिलिटी अंदर न्यूट्रिशन खींचने की, न्यूट्रिशन आना है ना इसके अंदर, न्यूट्रिशन आएगा, ग्लूकोज आएगा, ये सारी एनर्जी बनेगी, ये सेल अपना काम करेगा। इसकी जो परमिएबिलिटी है इसको इंप्रूव करता है। जब इसकी परमिएबिलिटी इंप्रूव होगी तो न्यूट्रिशन अंदर घुसेगा, जब न्यूट्रिशन अंदर घुसेगा तो एनर्जी बनेगी, जब एनर्जी ज्यादा बनेगी तो आपको हर एरिया में फायदा होगा। अगर ये सेल ब्रेन का है तो आपको ब्रेन में फायदा होगा, अगर ये सेल लिवर का है तो आपको लिवर में फायदा होगा, अगर ये सेल यूरिनरी ब्लैडर का है तो यूरिनरी ब्लैडर में फायदा होगा, अगर ये सेल प्रोस्टेट का है तो प्रोस्टेट में फायदा होगा। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको मैंने शिलाजीत दिया, ऐसी लेडीज को, और उन्होंने आके बोला कि हमारे को एक एरिया में बहुत आराम आया। वो क्या एरिया, कि जब खासकर ओल्डर लेडीज जब वो बेड से टॉयलेट तक जाती है, उनका सुसु निकल जाता है, ये उनको कंप्लेंट होती है। और बहुत सारी लेडीज को ये भी कंप्लेंट होती है बहुत बार कि हम जब खांसी करते हैं या हम हंसते हैं या हम बहुत इस टाइप का कोई इशू होता है, हर छींक मारने पे यूरिन निकल जाता है, तो वो ब्लैडर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सेल का न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। आप जो खाना खाते हैं वो खाना आपके शरीर को लगना शुरू होता है। मैंने एक पेशेंट के साथ काम किया और मैंने एक चीज नोटिस करी कि लोगों के ब्लड में जितना न्यूट्रिएंट है उतना न्यूट्रिएंट उनके टिश्यू में नहीं है। ऐसे कैसे चेक किया? एक आदमी को पकड़ा, उसका ब्लड टेस्ट किया और उसी समय में उसका टिश्यू टेस्ट भी किया और देखा कि ब्लड में तो न्यूट्रिएंट दिख रहा है लेकिन टिश्यू में न्यूट्रिएंट नहीं दिख रहा। टिश्यू का न्यूट्रिएंट मतलब अगर मैं अपने हाथ को चेक करूं तो मेरे ब्लड में तो पूरा न्यूट्रिएंट है, मेरा मैग्नीशियम भी पूरा है, कॉपर भी पूरा है, जिंक भी मेरा अच्छी मात्रा में है, मैंगनीज भी अच्छी मात्रा में है, लेकिन वही वाले न्यूट्रिएंट हाथ में मिसिंग है। वही वाले न्यूट्रिएंट मेरे हाथ के टेस्ट में मिसिंग है। ये दो अलग अलग टेस्ट हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो न्यूट्रिएंट आपके ब्लड में तो पहुंच रहा है लेकिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच ही नहीं रहा। तो शिलाजीत क्या करता है? आपके न्यूट्रिएंट को आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री देने में मदद करता है। उससे क्या होता है? स्किन इंप्रूव होती है। उससे क्या होता है? कॉग्निटिव ब्रेन की थिंकिंग इंप्रूव होती है, अल्जाइमर कम होता है लोगों को, मेमोरी इंप्रूव होती है। खासकर उन लोगों को इसके अंदर शिलाजीत यूज किया जा सकता है जो लोग ये बोलते हैं अच्छा हमने चाबी रखी थी, हम कहाँ भूल गए। लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, पता है। और ये प्रॉब्लम आप नोटिस करोगे, ये प्रॉब्लम ना 50 साल के बाद शुरू होती है लोगों में। हमने चाबी रखी, हम कहीं भूल गए, हमने गाड़ी पार्क करी थी, हम कहाँ भूल गए। हम ऐसे भी मैंने केसेस देखे जहाँ लोग गाड़ी में गए और पैदल वापस आ गए, यही नहीं याद रहा कि हम जो है हाँ कि भाई हमने जो है कहीं हम गाड़ी में भी आए थे। और फोकस कम हो जाता है, एक ही काम करने लगते हैं, सडनली एक काम कर रहे हैं और कुछ दूसरा काम आया उसमें घुस गए, यही भूल गए पहला क्या काम कर रहे थे, कहीं पे नजर पड़ी। तो मेमोरी में बहुत इंप्रूवमेंट आती है। मेल्स के अंदर खासकर क्या इंप्रूवमेंट आती है कि मेल्स की सेक्स पावर बढ़ती है। क्यों? अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये लेडीज और जेंट्स को दोनों को क्यों दिया जा सकता है। ये मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, DHEA बढ़ाता है खासकर, और फीमेल्स के अंदर मेनोपॉजल विमन के अंदर ये DHEA बढ़ाता है। DHA भी एक हार्मोन होता है जो मेनोपॉजल विमन के अंदर धीरे धीरे कम हो जाता है। और वो क्यों बढ़ाएगा? सिर्फ बेसिक कारण ये है, ये सेलुलर लेवल पे काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने की ताकत बढ़ा रहा है। तो इसका असर हर एरिया के ऊपर आएगा, हर एरिया में ये इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका इम्पैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पे आएगा, इसका इम्पैक्ट मसल्स के ऊपर आएगा। जो लोग बॉडी बिल्ड करते हैं, जो लोग मसल्स अपनी बढ़ाना चाहते हैं, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा।
इसका हाँ, झांसर के साथ बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मैं शेयर भी करना चाहूँगा। इन्होंने ये 1 साल पहले मैंने इनको बोला, झांसर आपके ये माथे के यहाँ ना इतना बड़ा एक लड्डू जैसा ये बन गया है, हाँ, लिपोमा। और मैंने इनको बोला आप जो है ना अपनी डाइट चेंज करो, और डाइट और खाना चेंज करने से इनका कुछ वेट भी डाउन हुआ, और ये लड्डू 50% इनका चला गया, छोटा हो गया, लिपोमा जो है 50% कम हो गया, लेकिन 50% के नीचे नहीं जा रहा था। फिर कुछ टाइम से जो है शिलाजीत लॉन्च हुई, तो इन्होंने शिलाजीत का रेगुलर सेवन करना शुरू किया। आज इनका लिपोमा और 30-40% चला गया है। तो आज जब ये आए तो ऑलमोस्ट ये एरिया जो है ना इनका फ्लैट था, और ये मेरे को साल भर से ये बोल रहे थे, साल भर से ये मुझे ये बोल रहे थे, सर इसका ऑपरेशन करवा लूं, इसका ऑपरेशन करवा लूं। मैं इनको बोलता था, जहाँ सर यहाँ करवा लोगे, फिर यहाँ आ गया तो, क्योंकि शरीर तो बना ही रहा है ना, आपने शरीर की एबिलिटी खत्म करनी है ये बनाने की। और वो कब एबिलिटी खत्म होगी, जब आप सेलुलर लेवल पे उसको सामान दोगे। हमारी बॉडी ना 24 घंटे हमको ठीक करने में जुटी हुई है। हम सोते हैं, रिपेयरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन रिपेयरिंग के लिए मटेरियल चाहिए। अब आप काजू भी खा रहे हो, बादाम भी खा रहे हो, अनार का जूस भी पी रहे हो, लेकिन आपकी सेल परमेबिलिटी खराब हो रखी है, तो आपका अनार का जूस जाएगा कहाँ? आपके ब्लड में बहुत सारा न्यूट्रिशन होगा, आपके टिश्यू में न्यूट्रिशन नहीं होगा। इसके क्या होता है, बहुत सारी विमेन कंप्लेंट करती है हमारे को पिगमेंटेशन आ गई। पिगमेंटेशन क्यों आ रही है? क्योंकि टिश्यू के अंदर में न्यूट्रिशन नहीं है, ब्लड में न्यूट्रिशन है, आपने अच्छी अच्छी चीजें भी खा ली। तो टिश्यू के अंदर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है शिलाजीत का, कि ये टिश्यू में आपका खाया हुआ खाना, आपका खाया हुआ न्यूट्रिएंट, आपका खाया हुआ जितना भी आपने अच्छी अच्छी चीजें खाई हैं, उनको आपके माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाता है, इस सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंप्रूव करके। तो बहुत सारे एरियाज हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको शिलाजीत नहीं खानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं खानी चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं खानी चाहिए, मेल को तो खासकर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बच्चों के अभी सेक्स एबिलिटी, सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हुए होते। हम उनको बिफोर टाइम उनके हार्मोन्स नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये फ्री टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। छोटे बच्चों को बिल्कुल 18 साल के नीचे की, आप देखोगे इस पे लिखा हुआ है फॉर एडल्ट्स ओनली, ठीक है? तो छोटे बच्चों को ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लैक्टेटिंग जो मदर्स दूध पिला रही होती है बच्चे को, उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उनके भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ सकते हैं, ठीक है? और बाकी जो लेडीज इसको लेती हैं, जो इस कैटेगरी में नहीं आती, ऐसा नहीं है कि उनके बाल आ जाएंगे या वो आदमी बन जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता नहीं है। मेरी मदर इन लॉ और मेरी वाइफ सालों से शिलाजीत यूज करती आ रही हैं, तो इसलिए मेरे घर के अंदर है कि इसका इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जो मिथ है हम उसको छोड़ देते हैं। तो लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप एक चीज नोटिस करो, मैंने कहीं भी कुछ बोला ये किसी बीमारी को ठीक करता है। तो अगर आपको मॉर्निंग में उठने के बाद अपने एनर्जी लेवल बढ़िया चाहिए, आप चाहते हो आप फ्रेश उठे, ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं जहां पे लोगों ने बोला हम इसको खाने के बाद 20 साल यंगर फील करते हैं, ठीक है ना? ऐसे भी केसेस हैं जो लोग बोलते हैं हम इसको खा के निकलते हैं, हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है, हम स्ट्रेस को, चैलेंजेस को बहुत बढ़िया हैंडल कर सकते हैं, हमारा डे बहुत बढ़िया जाता है, हम एनर्जेटिक रहते हैं। मैं जब घर से आज बाहर निकला तो मैं शिलाजीत खानी भूल गया, और मेरे को रास्ते में ध्यान आया, मैंने कहा वहाँ जाऊँगा, वहाँ पड़ी होगी, सबसे पहले वहाँ जाके एक शिलाजीत खाऊंगा। क्यों? मुझे लगा मुझे सेशन देना है, मेरी एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया होनी चाहिए। सिर्फ इसीलिए मैंने आके अपनी शिलाजीत यहाँ पे खाई कि मेरे एनर्जी लेवल बढ़िया होने चाहिए। तो आपको फ्रेश रहना है, तंदुरुस्त रहना है, एनर्जी लेवल्स अप रखने हैं। सो दिस इज द प्रोडक्ट। थैंक यू, धन्यवाद। Okay, so first part of the question is, अच्छा, results can vary from person to person. So mostly what I have told, see, ये बहुत सारी थ्योरी थी। प्रैक्टिकल में क्या होता है, हमें ध्यान रखना होता है। एक तो मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं डे 1 से 2 शिलाजीत पे नहीं डालता। पहला, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। मैं डे 1 से 2 शिलाजीत पे नहीं डालता। मैं पहले ऑब्जर्व करता हूँ एक शिलाजीत पर डे देखकर कि उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो क्या बोल रहे हैं मुझे, कोई उनको कोई इश्यूज तो नहीं है कोई, क्योंकि देखो हम ये फूड
जो मेडिकल लाइन है ना, उसमें हम आंख बंद करते हैं, दवाई लिखी होती है और खरीद के खा लेते हैं। फूड के बिजनेस में एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट। यू आर एन एक्सपर्ट, आई एम एन एक्सपर्ट, क्लाइंट इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट। दे विल ऑलरेडी हैव क्वेश्चंस, ये गर्म है, ये ठंडा है, हमें सूट करता है, हमें नहीं करता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो मेरी प्रैक्टिस में मैं कोशिश करता हूँ, आई ओनली स्टार्ट विद वन एंड देन आई ऑब्जर्व। कोई कंसर्न तो नहीं आया, कोई लूज मोशन तो नहीं लग रहे, कोई फोड़े फिंसी तो नहीं निकली, कोई किसी टाइप का फ्लू तो नहीं आया। मुझे होता नहीं है। जब अगर वर्स्ट टू वर्स्ट मुझे कभी केस में सुनाई दिया तो किसी ने बोला हमें लूज मोशन लग गई है, ये वर्स्ट टू वर्स्ट मुझे सुनाई दिया, ऐसा लोगों ने बोला है, बट वी डोंट इवन नो दैट। हो सकता है उन्होंने उस दिन चाट पकौड़ी ज्यादा खाई हो साथ में, सो वी डोंट नो दैट। वी कांट, किसी ने कॉल करके मुझे बोला मैंने शिलाजीत खाया, मुझे लूज मोशन लग गए, हम इस बात को टोटली भी एग्री नहीं कर सकते। और ऐसा तो हुआ नहीं कि 10 में से 9 लोगों ने बोला तो मैं बोलूँ हाँ आई एग्री। तो आई वुड नॉट इवन एग्री बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द पर्सन हैज ईटन। दैट ऑल्सो, दिस ऑल्सो इज अ चैलेंज इन द न्यूट्रास्यूटिकल वर्ल्ड, दैट समबडी स्टार्ट्स समथिंग न्यू। दिस, अगर वो कुछ गलत भी खा रहे होंगे तो वो ब्लेम नए चीज को कर देंगे पहले। ये भी चैलेंज आता है और बड़े लोगों को आता है ये चैलेंज। दूसरी चीज, ये कितने दिन तक खा सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन ये था, खाने के बाद कितने दिन तक खा सकते हैं, दैट्स अ चॉइस पीपल हैव टू मेक इंडिविजुअली। फॉर एग्जांपल, आई एम ईटिंग ओनली फॉर इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स। मेरे को डायबिटीज नहीं है, मेरे को बीपी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं अपने एनर्जी लेवल्स के लिए खा रहा हूँ। तो मैं तो एक तो कंपलसरी खाता हूँ पर डे। सेकंड खाऊं या नहीं खाऊं वो मेरी चॉइस होती है, एक तो कंपलसरी खाता हूँ। जैसे आप कितने खाते हो? 2। कितने टाइम से? तो वो दैट्स अ पर्सनल चॉइस, व्हाट रिजल्ट्स दे वांट टू गेट, व्हाट इज देयर। हर आदमी का ना खाने का रीजन अलग होगा। फॉर एग्जांपल, लेडी कोई खा रही होगी वो डिफरेंट रीजन से खाएगी, यंग मैन किसी डिफरेंट रीजन से खाएगा, ओल्डर मैन किसी डिफरेंट रीजन से खाएगा। सो पीपल विल ईट फॉर डिफरेंट रीजंस। सो हमारा आइडिया ये होता है कि हम जनरली 3 महीने के बाद ऑब्जर्व करें कि भाई यहाँ पे और ज़रूरत है नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। थैंक यू सो मच।